हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वैसे तो आप सब समझदार हैं, आपको समझाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उम्मीद करता हूँ कोई छात्र, कोई विद्यार्थी नया है जिसको जो पहली बार परीक्षा देने जा रहा है, तो उसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये प्रयास किया है। और आपके कीमती समय में से ये कुछ समय मैं ले रहा हूँ, इसके लिए क्षमा भी मांग रहा हूँ। लेकिन मुख्य बात यह है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं लाना मन में। और इसमें ये होता भी है कि परीक्षा सामने देख कर के अपने मन में दबाव आना स्वाभाविक है, लेकिन आपको ये नहीं लाना है, क्योंकि आपने मेहनत की है दोस्तों। आपने मेहनत की है और मेहनत का फल भी आपके पक्ष में होगा, ऐसी हमें आशा रखनी चाहिए। और दोस्तों, आप सबकी सफलता के लिए आप सबको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और इसके साथ में मैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे कुल 150% की एक बड़ी सी किताब सी दी जाएगी आपको परीक्षा हॉल में। उस किताब को देखकर आपको डरना नहीं है। उसमें से उस एक बुक लेट है, उसमें सारे के सारे हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो सारा का सारा मैटर आ जाएगा। लेकिन आपको उनमें से चयन करना है। जैसे 1 से 30 तक प्रश्न आएंगे, वो मनोविज्ञान से संबंधित होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन 31 से 60 तक जो प्रश्न आएंगे, इसमें सारी की सारी भाषाएं आएंगी। उनमें से आपकी जो प्रथम भाषा प्रवेश पत्र में देख लेना कौन सी आपने चयन की है, वो भाषा इसमें आएगी। और दूसरी भाषा 61 से 90 तक। मान लीजिए आपने प्रथम भाषा हिंदी का चयन किया है, तो 31 से 60 तक प्रश्न हल करते समय आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा के ही प्रश्न करेंगे। 31 से 60 तक संस्कृत भी आएगी, अन्य उर्दू भी आ जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ हिंदी भाषा का चयन किया है तो हिंदी के प्रश्न करने हैं। अगर अंग्रेजी का चयन किया तो अंग्रेजी के प्रश्न करने हैं। इसी प्रकार 61 से 90 तक ये प्रश्न है, ये भी आप सिर्फ और सिर्फ जो द्वितीय भाषा चयन की है उसी के प्रश्न करने हैं। अगर आपने द्वितीय भाषा संस्कृत चयन की है तो संस्कृत के प्रश्न करने हैं। अगर आपकी द्वितीय भाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के प्रश्न करने हैं। अगर आपकी द्वितीय भाषा हिंदी है तो हिंदी के प्रश्न करने हैं। अगर पंजाबी है तो पंजाबी के प्रश्न चयन हल करने हैं। तो इस प्रकार मैं सोचता हूँ, मेरी उम्मीद है कि आप सब ये 31 से 60 नहीं 90 तक, 31 से 90 तक प्रश्न है, इनको कैसे हल करना ये आप समझ गए होंगे। और इसमें 2 बार संस्कृत आएगी, 2 बार हिंदी आएगी, 2 बार अंग्रेजी आएगी, तो आपको डरना नहीं है। 31 से 60 तक अलग क्रम होगा, वो ध्यान रखना। और 61 से 90 तक अलग क्रम होगा। 31 से 60 तक प्रथम भाषा होगी और 61 से 90 तक द्वितीय भाषा होगी। सबसे ध्यान रखने योग्य बात यही है दोस्तों। अब आप 91 से लेकर 150 तक जो प्रश्न हल करोगे वो आपके विषय से संबंधित होंगे। अगर आपके गणित विषय, गणित और साइंस विषय बन रहा है तो वो गणित साइंस वाले हल कर देना, और सामाजिक विषय बन रहा है तो सामाजिक वाले हल कर देना। ये भी दोनों एक साथ में उसी किताब में आएंगे, उसी बुक में। अब ये एक बार फिर मैंने लिख दिया 31 से 90 तक प्रश्न करेंगे, तो उसमें बहुत ध्यान रखना आपको। वैसे क्रम देख लिया करो, क्रम कौन सा है प्रश्न का, उसके हिसाब से हल कर दिया करो। 31 से 60 तक अगर आपने एक भाषा हल कर दी है तो 31 से 60 दोबारा हल करने मत बैठ जाना, बस यही ध्यान रखना। 61 से 90 तक होनी चाहिए। अगला टॉपिक देखिए, हो सके तो मनोविज्ञान को सबसे अंत में हल करना। हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो उसमें कई प्रश्न तो बिल्कुल सरल होते हैं, लेकिन कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जो हमारा दिमाग खराब कर देता है। तो ये हो सके तो आप लास्ट में हल कर देना। वैसे आपका अभ्यास हो चुका है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न टॉपिक देखिए, एक साथ 150 प्रश्न हल करने की बजाय कई बच्चे हैं एक साथ 150 हल करने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे पहले प्रश्न टिक लगाते हैं और फिर OMR भरते हैं। तो 150 प्रश्न हल कर दिए, हो सकता है 150 प्रश्न टिक लगाते लगाते आपका टाइम पूरा हो जाए और OMR शीट भरने के लिए समय भी नहीं बचे। तो ऐसी नौबत न आए, इसके लिए आप या तो प्रश्न हल किया उसका उत्तर अंकित कर दिया, प्रश्न हल किया या प्रश्न में ए आ रहा है तो OMR में ए भर दिया, या तो वो तरीका। या फिर 30-30 प्रश्नों का एक अलग अलग पार्ट बना लीजिए। 30 प्रश्न हल कर लिए, फिर OMR भर दी, फिर 30 प्रश्न हल कर लिए, फिर 30 प्रश्नों की OMR भर दी, इस प्रकार। लेकिन ध्यान ये भी रखना कि OMR भरते समय कई बार दिक्कत आ जाती है। 31 की जगह अगर 32वां भर दिया तो लास्ट तक वो सारे के सारे
उसी क्रम में चलते जाते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न हल करते समय या OMR भरते समय उससे संबंधित प्रश्न का क्रमांक भी देख लिया करो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर। इसके अलावा एक और भी बता देता हूँ दोस्तों कि 5 विकल्प दिए हुए मिलेंगे। तो 5वां विकल्प तभी भरना है जब आपको कोई प्रश्न नहीं आता है और कोई विकल्प खाली भी नहीं छोड़ना है। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन भरने के बजाय जो 4 प्रश्न है उनमें से कोई ना कोई विकल्प भर दिया करो। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तभी करना है ये काम। अगर प्रश्न आते हैं तब तो सबसे पहला काम यही है कि जो प्रश्न आते हैं उसी से संबंधित टिक लगा दिया और OMR भर दी। यदि फिर भी नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप चारों विकल्प जो दे रखे हैं उनमें कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है उपयुक्त सभी। तो जिसमें उपयुक्त सभी लिखा है वो कॉलम चयन कर लीजिए। जिस विकल्प में उपयुक्त सभी लिखा है वो अगर ए लिखा है या द में लिखा हुआ है उपयुक्त सभी, ये सभी, इस प्रकार उपयुक्त सभी की जगह ये सभी भी लिखा हुआ मिल सकता है तो ये सभी भर देना, या फिर उपयुक्त सभी वाला। फिर दूसरा आता है कई बार उपयुक्त सभी नहीं देकर उपयुक्त दोनों, ऐसा ऑप्शन आ जाता है उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों आ गया तो वो भी आप चयन कर सकते हैं। फिर उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों, इस प्रकार का नहीं देकर चारों विकल्प दिए हुए होते हैं। लेकिन उन चारों में अगर ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन बहुत लंबी होती है। जैसे 4 विकल्प हैं, ए में इतनी लंबी लाइन है, ब में इतनी लंबी लाइन, स में इतनी लंबी लाइन और द में इतनी लंबी लाइन। तो सबसे लंबी लाइन है कौन सी है, स वाली। तो ऑप्शन है स भरने की कोशिश करना। अगर आपको चारों विकल्प नहीं आते हैं तो चारों ये प्रश्न आता नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये सबसे लंबी लाइन है इस विकल्प का चयन कर लीजिए। 100 में से 99% ये सही होने के चांस होते हैं। और एक और तरीका भी है इसमें हल करने का। 4 विकल्प होते हैं जैसे क, ख, ए और घ, इस प्रकार। ए में क दे दिया, ब में ख दे दिया, स में ए दे दिया और द में घ दे दिया। अब देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको पता नहीं इसका उत्तर क्या है। लेकिन ये क, ख, घ ये तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार है, जबकि ये ए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी इन तीनों में से ये एक अलग है। तो ए भरने की कोशिश करना, ये वाला भरने की कोशिश करना। अर्थात 3 विकल्प एक जैसे होते हैं जबकि एक विकल्प होता है वो थोड़ा सा उनसे हटकर होता है, तो वो भी आप चयन कर सकते हैं। इस प्रकार है प्रश्न छोड़ने के बजाय प्रश्न अटेम्प्ट करने सारे विकल्प देखकर ध्यानपूर्वक समझ कर विकल्प चयन कीजिए। प्रश्न सारे हल करने हैं और 5वां विकल्प भरने तक नौबत भी न आए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी अगर समस्या आ भी जाती है तो 5वां विकल्प भर सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय भी दिया जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट का अतिरिक्त समय ध्यान में नहीं रखें, पहले पेपर हल करने की कोशिश करें और मन में बिल्कुल स्थिरता रखें। आराम से पेपर हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इतना सब कर लोगे तो आपकी तैयारी अगर ठीक है तब तो बढ़िया है, अगर नया है तो भी इसमें आपको 10 से 15% का फायदा होगा। तो आप सबको एक बार पुनः मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।